एक लातीनी लफ्ज है इल्यूमिनाटस, जिसका मतलब है बाखबर लोग। बहुत किताबें मैंने इस पे पढ़ी। तो ये जो आप कर रही हैं, इल्यूमिनाटीज पे अब वो तो मुझे निशान भी नहीं बनाना आता। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसका द डेविल्स हॉर्न, ठीक है, शैतानी हॉर्न है। ठीक। और तीसरी आंख भी है आपके पास जी। ये तो सारे सिम्टम्स पूरे हो रहे हैं इल्यूमिनाटी वाले। नहीं नहीं नहीं, रेहान, जो हमारा मसला है ना सबसे बड़ा पाकिस्तान में, आई डोंट नो अबाउट अदर वर्ल्ड, मैं तो खैर अमेरिका भी रही हूँ, यूके भी ट्रैवल किए। हमारे पाकिस्तान में एक मसला है, हमारी यंगर जनरेशन जो है ना, वो गाय बकरियों की तरह, जिस तरफ बकरी जा, आपने देखा है कभी बकरियों को जाते हुए, एक बकरी यूं चल पड़ती है, सारे उसके पीछे चल भेड़ चाल। भेड़ चाल जी। दिस इज ऑल्सो इन आवर एजुकेशन सिस्टम। जब हम ग्रो कर रहे थे 80s में, तो उस वक्त M.Com B.Com B.Com सब कर रहे थे। फिर MBA शुरू हो गए, हर बच्चा MBA कर रहा है, अब हर बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ये भीड़ वाले उससे निकलना है। वी डोंट नीड टू फॉलो व्हाट एवरीवन इज डूइंग। ठीक। हमें अपना दिमाग, अल्लाह ने हर एक को उसी वजन का दिमाग दिया है, उसी उतने ही वजन का है ना, आपके पास भी मेरे पास भी। बट इफ आई एम नॉट यूजिंग, और ब्रेन हैज ओनली बिन यूज, कहते हैं अभी तक के 2.5% ऑफ द ब्रेन हैज बीन, शायद उससे भी कम हुआ, उससे भी कम हो। अब मुझे बताएं कि मैं जिस तरफ चल पड़ूं, मैं साइंस की तरफ चल पड़ूं, तो ओ माय गॉड। नहीं, देखिए आपने कहा कि वो आपके कन्वेंशनल स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी को आपने फॉलो नहीं किया, वो जो कन्वेंशनल स्पिरिट, ये जो इल्यूमिनाटी है उसमें भी मॉडर्न स्पिरिचुअलिज्म एज की जो बात होती है, न्यू स्पिरिचुअलिज्म एज, इसकी बात होती है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, अनऑर्थोडॉक्स है। बिल्कुल। इसको भी पूरे तरीके से कंप्लाई कर रही हैं आप। नहीं, यहूदियों को आप बहुत ज्यादा पढ़ती हैं। नहीं, उसके बाद जो नजरियात उनके हैं बियान ही सारे के सारे आप में मुकम्मल हो रहे हैं। सिंबल्स को भी बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं आप। तो क्या, मुझे कहने दीजिए, आप एक टीचर भी हैं, शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदाने मकतब से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आप पहले सारी चीज़ों की इंक्वायरी करें, रिसर्च करें, उस सड़क पर जाएं, वहाँ देखें, खुद एक्सपीरियंस करें, और फिर वहाँ से लौट कर वापस आने का रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, आप मुसलमान बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने किसी और रिलीजन के, यहाँ पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी कहते हैं कि और रिलीजन्स के बारे में नॉलेज रखने की इजाज़त ही नहीं है। नहीं है इजाज़त, है ना, है। कंपैरेटिव रिलीजन्स होने चाहिए ना। जब मैंने यहूदियों के बारे में पढ़ा, की कंपैरेटिव रिलीजन्स के ऊपर जो है बहुत सारी रिसर्चेस हैं। जी बिल्कुल है। मैंने जब डॉक्टर जाकिर नाइक की, हाँ, वंडरफुल जी, मैंने जब यहूदियों के बारे में पढ़ा, इत्तेफाक देखिए, अल्लाह देखें आपको कहाँ से लाता है, कहाँ आपके लिए रास्ता बनाता है। आई मैरिड एन इराकी। किससे शादी की? इराक के एक बंदे से। कुर्द थे वो? नहीं, ही वाज शहर के रहने वाले थे, पहाड़ों के नहीं थे। आई एम अ कुर्द, आई एम अ पठान। उन हमारे घर में, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक जमघट्टा था, वहाँ कतरी भी आते थे, कुवैती भी आते थे, फ़लस्तीनी भी आते थे, हर सारे इजिप्शियन भी आते थे। उन 8-10 लड़कों के साथ मैं बहस करती थी ऑन कंपैरेटिव रिलीजन्स एंड यहूदियों की ग्रेटनेस। मैं उन्हें क्या समझाती थी, अपने दुश्मन से सीखो। अगर मुसलमान मुत्तहिदा हो जाए, और यही इकबाल ने कहा है, अगर आपने अभी जो पढ़ा उसमें भी, अगर हम इत्तेहाद कर लें, और जितनों ने कोशिश की सबको मार दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुक, ये तो मेरा दीन भी कहता है। बिल्कुल। आपने देखा भुट्टो साहब ने ट्राई किया, ही वाज किल्ड। सुना है कि ज़ियाउल हक ने भी कोशिश की इत्तेहाद करने की मुसलमान कंट्रीज़ में। मैं उन्हें ये कहती थी कि इतना सा फ़लस्तीन, अगर आप मैप पे देखें ना वर्ल्ड के, तो इतना सा है इसराइल, और उसके 5 मुस्लिम ममालिक हैं। एंड हाउ इज इट रूलिंग द वर्ल्ड? सीखो अपने दुश्मन से, अपने को सीधा करो, अपना किबला सीधा करो। जब आप एक दूसरे के पीछे पड़े हम हुए हो, इन तवाहमात से निकलेंगे तो किबला सीधा होगा ना। Exactly. आप लोग अगर हमें बैठ के ये बताएंगे कि हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो, इमोशंस भी, फ्यूचर भी, पामिस्ट्री भी, फिर जिन भी, फिर रूहें भी, फिर एवरीथिंग। रेहान, हमें आप किस तरफ लगा रहे हैं? इफ यू डोंट नीड समथिंग कि अपने से हाथ मिला, हम अपने काम जिनों से कराएंगे? नहीं, कतई नहीं। मैं सबको समझा रही हूँ आपके पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। कोई देखिए, बहुत से लोग हैं, मैं आई नो देम पर्सनली ऑल्सो, जो मालूमात हासिल करते हैं जिन्नात से, ठीक है, और वो उनसे काम भी करवाते हैं, मगर
वो रूहानी काम करवाते। यानी एक आदमी है, मुझे एक खातून ने फ़ोन की, जी मेरा बेटा शराब के नशा करता है और बिल्कुल नहीं छोड़ने को तैयार, हाँ। ठीक है, और घर में बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट करता है, प्लीज़ आप कहें। मैंने उस शख्स को फ़ोन किया कि जी आप अपने जनात से कहें, क्योंकि वो तो उस माँ की दुआओं से तो नहीं हो रहा, जबकि अल्लाह के कलाम में सबसे ज़्यादा ताकत है। मैं तो बिलीव पर्सनली, मेरा अपना ज़ाती बिलीव है कि अल्लाह के कलाम से बढ़ के कोई दुनिया की चीज़ नहीं है, ना जन्नात है। हाँ, जन्नात क्या करता है? सूरह जिन 72nd सूरत है, उसमें जिन्नों का जिक्र है। बिल्कुल। मगर कुरान ये नहीं कहता है कि कोई इंसान बाकायदा जिन्नों से फ्रेंडशिप करे या फिर रोजाना उनसे बात करे। ये तो गैर मरई किस्म की मखलूक है ना, आप नहीं देख सकते उनकी शक्लियत, या उनसे बात करे या काबू करे। फिर जो फाल है, जादू है, पेशगोई, प्रेडिक्शंस जो आप करती हैं, इसके हवाले से भी कुरान और सुन्नत में फाल और इल्म गैब का इनकार मौजूद है। ये सब कुछ तो हमारा दीन तो ये कह रहा है। फिर जो कुछ आप कर रही हैं वो तो मेरे दीन का हिस्सा नहीं है, तो मैं इल्यूमिनाटी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपको ये भी पता है ना कि ये एक 500 रुपए का नोट है, ठीक है, वो तो एक नोट है, एक करेंसी है। ठीक। मैं जाके उसे शराब की बोतल भी खरीद सकती हूँ और मैं उसे खाना खरीद के गरीबों को भी दे सकती हूँ। उस नोट को तो बुरा हम नहीं कह सकते ना, उसके यूजेज को हम बुरा कह सकते। ठीक है। डू यू एग्री ऑन दैट? एग्री। ओके। इल्म गैब नहीं है, चले, नहीं है। मुझे औराज नजर आते हैं, मुझे रंग नजर आते हैं। गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मुझे नजर दीवार से पीछे देखने वाला इल्म अल्लाह के पास। मैं दीवार से नहीं, मैं आपके अंदर से देख रही हूँ रंग, क्योंकि अल्लाह ने आपके अंदर आपकी रूह रखी हुई है। आप मेरी रूह देख रही है? जी। आप देख रही है मुझे अंदर जी से? मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ? हाँ, आप चाय की तलब बहुत सख्त हो रही है आपको इस वक्त, मंगवा लें। मजीद दो, मैं चाय पीता ही नहीं। अच्छा, कॉफी पीते मैंने तो मुझे हो रही है, मतलब मैं इसके लिए चाय मंगवा यार, मतलब मशरूब की। जल्दी से चाय मंगवाओ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैंने ना सबसे ज्यादा अल्लाह के सामने अपने को जस्टिफाई करना है, और हाँ, तारिक के सामने जस्टिफाई नहीं करना, ठीक है। मैंने जब कब्र में जाना है, अल्लाह ने वहाँ फरिश्ते भेज के पूछते हैं, भाई ये तूने क्या किया, राइट। जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, यार मैंने, लेकिन रेहान, तारिक, मुझे एक बात बताओ, रात के 1:30 बजे मुझे एक औरत फ़ोन करती है और वो रो रही है कि मेरी 16-18 साल की बेटी को 3 महीने की शादी के बाद तलाक हो गई। वो आधा घंटा मुझसे बात करती है, वो मुझे अपने दुख बताती है, मैं उसे अल्लाह का कलाम बताती हूँ कि पढ़े, और वो उसको सुकून मिल जाता है। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? नहीं, देखिए, फिर आप डिफाइन कर लेना कि आप कोई मैरिज काउंसलर हैं, कोई शादीशुदा जोड़ों के मैं मेंटोरिंग करती हूँ एंड काउंसलिंग करती हूँ। लेकिन जब उसके अंदर आप ये जिन घुसा देंगी ना, रूहों की बातें करना शुरू कर देंगी, जब आप उसमें रिलीजन को, जब आप मेरी बात समझ रही हैं, और फिर उसको आप तिजारत बना देंगी, बिजनेस बना देंगी। पूछ के मैंने किया है, मैंने तो अल्लाह से पूछ के किया, बाकी जो कर रहे हैं उनसे पूछो, उन्होंने पूछा था।